नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शादी वाले दिन दुल्हन को दूल्हे की ऐसी क्या बात पता चली कि दुल्हन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आज सुबह से ही रचना बेहद उदास दिख रही थी। ना उसका मन पढ़ाई में लग रहा था और ना ही किसी और काम में। ये बात उसके क्लास टीचर महसूस कर लेती है और हमेशा चहकने वाली, हर काम में आगे रहने वाली बच्ची को आखिर हुआ क्या है? कल तक तो सब ठीक था। कल कितना अच्छा डांस किया था रचना ने 15 अगस्त के प्रोग्राम के लिए। देखने में भी बहुत मासूम और हंसमुख है। आज उसके चेहरे की उदासी उसे बेचैन कर रही है। न जाने क्यों लड़कियां बहुत मासूम दिल की होती हैं। किसी लड़के ने कुछ तो नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा कुछ सोचना मन को विचलित कर जाता है। नहीं, शायद घर पर कोई परेशानी हो सकती है। क्या हुआ, मैं उसे खुद ही जाकर पूछ लेती हूँ। रचना, क्या हुआ? कुछ परेशान हो? कुछ नहीं मैम, कुछ भी नहीं, घबराकर रचना ने कहा। शायद सबके सामने ऐसे पूछकर मैंने उसे असहज कर दिया। ये बात मुझे तुरंत समझ में आ गई। ठीक है रचना, फिर कल मिलते हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी घर आ गई, लेकिन रचना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। मुझे उसी का ख्याल सता रहा था कि क्या बात है, वो इतनी परेशान क्यों थी। खैर, जैसे तैसे रात बीत गई और मैं हर रोज की तरह स्कूल पहुंच गई। अपने क्लासरूम में कदम रखते ही मेरा मन और नजर दोनों ही रचना की ओर चले गए। कल की तरह आज भी उतनी ही उदास थी रचना। मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वह उस समय संभव नहीं था। दिन बीतता जा रहा था और मैं रचना से बात नहीं कर पा रही थी। मैं स्टार रूप में बैठी यही सोच रही थी कि तभी रचना मेरे सामने से गुजरी। मुझे शायद इससे अच्छा समय नहीं मिल सकता था। मैंने तुरंत रचना को आवाज दी, रचना इधर आना। जी मैम, बुलाया आपने? रचना ने मेरे सामने आकर कहा। हाँ रचना, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी बात से रचना को थोड़ी घबराहट होने लगी। मैंने उसकी स्थिति भांपकर मैंने कहा, आराम से बैठो रचना, कोई डरने वाली बात नहीं है। हम बस कुछ बात करेंगे, फिर तुम चली जाना। अच्छा, ये बताओ तुम 2 दिनों से उदास क्यों हो? कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो रचना। ऐसी कोई बात नहीं है मैम, रचना ने कहा। मैं आपकी टीचर हूं। अगर आपको कोई परेशानी है, चाहे वो स्कूल या घर या फिर कहीं और कुछ भी हो, तो मुझे बता सकती हो रचना। शायद मैं कोई मदद कर सकूं तुम्हारी। कहो, क्या बात है? रचना कुछ नहीं बोल रही थी, बस सर को झुकाए बैठी थी। मैं उसके बगल वाली चेयर पर बैठकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, तुम मुझे अपनी दोस्त समझो रचना। मैं तुम्हारी बातें किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम मुझे जैसे कहते हो वो पक्का वाला प्रॉमिस। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा। मेरी तरफ देखकर उसकी आंखें भर आईं। जोर से उसने मुझे गले लगा लिया। उसके स्पर्श में अपना पंसा था। उसे चुप कराते कराते मुझे अपना अतीत याद आने लगा। रचना एक सांस में अपनी बात कह गई, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करती हूँ। रचना को गले लगाए मैं ऐसे ही बैठी रही। जब वह थोड़ी शांत हुई तो मैंने उसे अपनी क्लास में जाने के लिए कहा। रचना आगे पढ़ना चाहती है और माँ बाप छोटी उम्र में उसकी शादी कराना चाहते थे। अभी 10वीं पार करके 11वीं में तो आई है और उसके माँ बाप को उसकी शादी करनी है। उसे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, दुनिया में अपना नाम करना है। उसके जीवन में शादी से भी महत्वपूर्ण कार्य है,
जो उसे पूरे करने हैं। लेकिन हर माँ बाप ये कहाँ समझते हैं। मैंने उसके मम्मी पापा का नंबर ले लिया कि उनसे मिलकर उन्हें समझाऊंगी। मैंने उसके मम्मी पापा को मिलने अगले अपने दिन घर पर बुला लिया। वे आए और मैंने उन्हें कई घंटे लगाकर समझाया। लेकिन मुझे मुझे एक बात की संतुष्टि हुई कि उन्हें मेरी बात समझ में आ गई थी। अब वे रचना की शादी जल्दी नहीं करेंगे। अगले दिन रचना के चेहरे पर पहले वाली मुस्कान थी। उसकी मुस्कान देखकर मुझे बहुत शांति मिली, मानो एक बच्ची का जीवन डूबने से बचा लिया हो मैंने। छोटी उम्र में शादी और जिम्मेदारी इंसान को कमजोर भी बना देती है, मानसिक भी, शारीरिक भी, और अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जीने देती। खैर, आज इन जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं। एक टीचर और काउंसलर होने के नाते मेरा उद्देश्य लोगों के जीवन को सुधारना है और सही दिशा देना है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। रविवार का दिन था। अखबार लेकर बैठी थी कि काले बादल तो पहले से ही थे, अब बारिश भी शुरू हो गई। चाय के साथ बाहर बरामदे में बैठकर पुराने गीतों के साथ मौसम का आनंद ले रही थी। फिर अखबार पढ़ते हुए कुछ ऐसी खबरें थी जो मुझे अपने अतीत की ओर ले गई। आज भी जब राघव को याद करती हूं तो आंसू नहीं रोक पाती। रोड एक्सीडेंट स्पॉट पर लोगों का मर जाना सच में कितना घातक होता है ना। सामने वाले घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। उसके पापा का नासिक से पुणे ट्रांसफर हुआ था। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी जब उसे पहली बार देखा था। पहली नजर में मुझे नक्शड़ा लगा था। वो मेरे स्कूल और क्लास में एडमिशन लिया था, लेकिन हम बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे को देख लिया करते थे। राघव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं भी अच्छी ही थी, लेकिन राघव जितनी नहीं। 9th पास करके हम 10th में आ गए थे। एक क्लास पास करने और एक ही कॉलोनी में आमने सामने रहने के बावजूद हमने कभी भी बात नहीं की थी। एक बार मैं बहुत बीमार हो गई और स्कूल नहीं जा सकी, जिसकी वजह से काफी पढ़ाई छूट चुकी थी। तब राघव ने मेरी मदद की, जिससे मैंने अपने सभी कापियां कंप्लीट कर ली। अब राघव और मैं दोस्त बन चुके थे और हम साथ साथ स्कूल जाते थे। हम दोनों माँ बाप की इकलौती संतान थे। हम दोनों की हर इच्छा पूरी की जाती थी। हम दोनों कभी होमवर्क के बहाने तो कभी सब्जी लेके बहाने मिलते रहते। इस एक साल में हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। 10वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले थे और 10वीं बोर्ड के एग्जाम पढ़ाई का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। हमारे बीच कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर भी कंपटीशन शुरू हो गया था। अब हम जब भी मिलते पढ़ाई की बातें करते थे। राघव के साथ रहते रहते मेरी पढ़ाई पहले से और अच्छी हो गई थी। 10वीं की परीक्षा में हम दोनों ने ही टॉप किया था। हम अब इंटर कॉलेज में आ चुके थे। अब आगे की पढ़ाई में और साइंस की पढ़ाई करना चाहती थी और राघव मैथ से आगे की पढ़ाई करना चाहता था। अब हमारी क्लास अलग अलग हो चुकी थी। मैं साइंस और वो मैथ में जा चुका था। अब समय के साथ साथ घर पर भी मिलना पहले से थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अब भी हम स्कूल में लंच साथ ही किया करते और घर भी साथ ही आया करती थी। दोस्ती कब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी, हमें पता ही नहीं चला। एक बार हम सब दोस्त पिकनिक पर गए थे। यादगार लम्हा था जीवन का। हम नदी के किनारे साथ बैठे थे। पहली बार उसने मुझे प्यार से छुआ। हम दोनों सबसे नजर बचाकर एक दूसरे के हाथों में हाथ रखकर बैठे थे। इस उम्र का प्यार भी। पहली बार राघव ने मुझे किस किया। मुझे शर्म आ गई, मगर मैं जिद करता रहा, मगर मैंने नहीं किया। एक अजीब सी शर्म में डर था। न जाने क्यों ऐसे ही
हमारा 1 साल और बीत गया और फिर हमारी छुट्टियां हो गई और मैं छुट्टियों में नानी के घर चली गई। एक दूसरे से फोन पर कभी बातें होती थी। जब मैं लौटी तो कॉलेज खुल चुके थे। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब हम फिर से साथ होंगे। ये साल भी बाकी के सालों की तरह खट्टी मीठी यादें देकर चला गया। अब पर मुझे बुरा लग रहा था। राघव का साथ छूट रहा था। हम सब रिजल्ट के बाद दोस्तों के साथ मूवी गए थे। हमें मौका मिला एक दूसरे के साथ रहने का। मुझे उसके साथ ही खुशी देता था। एक बार मेरे घर वाले शादी में बाहर गए थे। राघव रात को घर आया। पहली बार उसके आने से मुझे डर लगा और खुशी भी, क्योंकि उस रात घर में कोई भी नहीं था। राघव ने कहा, स्नेहा, मैं कल सुबह सुबह जा रहा हूं, इसलिए सोचा एक बार मिल लूं। क्यों, हमेशा के लिए जा रहे हो क्या? मैंने पूछा। नहीं, हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, लेकिन जा तो रहा हूं ना, राघव ने उत्तर दिया। मत जाओ प्लीज, मैंने कहा। फिर हमारे बीच एक खामोशी के बाद राघव ने जोर से मुझे अपनी तरफ खींचा और गले से लगा लिया। बहुत खूबसूरत सा एहसास था, लगा छोड़े ही नहीं। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद राघव चला गया। सुबह सुबह राघव दिल्ली अपने आगे की पढ़ाई के लिए चला गया और मैं उसे जाते हुए तब तक देखती रही जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गया। वो राघव आंखों से ओझल हो गया था। उसके जाने से मैं बेहद उदास थी, लेकिन उसके आने वाले भविष्य के लिए खुश भी थी। मैंने भी मुंबई के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोनों ही शहर से दूर हो गए थे। हम एक दूसरे से साल में 4-5 बार ही मिल पाती थी। जब भी घर आया करते तो एक दूसरे को पहले ही बता दिया करते थे। शुरुआती दिनों में फोन पर हमारी बातें लगभग रोज हो जाया करती थी, लेकिन समय के साथ साथ पढ़ाई का प्रेशर दोनों पर बढ़ता जा रहा था। अपनी अपनी पढ़ाई में गुम हमारी बातें अब दिन से हफ्ते और हफ्तों से महीने में बदलती जा रही थी, लेकिन हमारा प्यार और विश्वास एक दूसरे पर पहले जितना ही था। एक बार हमारा मिलना महीनों तक नहीं हुआ तो एक दिन मैं राघव को बिना बताए फ्लाइट से दिल्ली आ गई। राघव के पते पर पहुंचकर उसके कमरे के दरवाजों को नॉक किया। राघव ने नींद में आकर दरवाजा खोला। इतनी सुबह सुबह मुझे यूं अचानक से अपने दरवाजे पर देखकर राघव का चेहरा देखने लायक था। एक मिनट तो उसे समझ ही नहीं आया कि मैं सामने हूं या फिर ये कोई सपना है। मैं सच में उसके सामने हूं, ये जानकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे तुरंत उसने अपने गले से लगा लिया। इस तरह राघव के गले लगकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। पूरा दिन हमने पूरी दिल्ली घूमकर एक साथ बिताया। फिर राघव ने मुझे बताया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहा है। मेरे लिए ये बात किसी सदमे की तरह थी। कहाँ मैं सोच रही थी कि कॉलेज खत्म होने के बाद हम साथ रहेंगे और राघव एक बार फिर और दूर जाने की बात कर रहा है। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने कहा, जाना जरूरी है। राघव ने हूं के अलावा कुछ नहीं कहा। मुझे उसका फिर एक बार दूर जाना खल रहा था, लेकिन प्रेम तो एक दूसरे को आगे बढ़ता देखना चाहता है ना, राह में बाधा बनना नहीं। उसी रात की फ्लाइट से मैं मुंबई वापस आ गई। हमारे कॉलेज खत्म हो गए। अब राघव के जाने का वक्त नजदीक आता जा रहा था। आज मुंबई से लंदन जाने के लिए राघव की फ्लाइट थी। हम सब उसे छोड़ने आए। अब ना जाने कब मिलेंगे, ये सोचकर मन बहुत उदास था। राघव के जाने का वक्त हो गया था। मन जाने नहीं देना चाहता था। राघव ने हथेली थाम कर धीरे से मुस्कुराकर कहा, फिर मिलेंगे, मुझे भूलना मत। अब इस पगली को कौन समझाए? सांसें लेना कोई भूलता है क्या? वो तो हर सांस में बसा है। राघव एक बार फिर मुझसे दूर जा रहा था। मैं सफेद की मुस्कान
उसके चेहरे पर जाते हुए नजर आ रही थी। चला गया एक बार फिर से। मैं भी अब अपने आने वाले भविष्य के लिए जी जान से जुट गई। बीच बीच में कभी भी राघव से बात होती, मन को सुकून मिल जाता, लेकिन कभी कभी अकेले में मन घबरा जाता कि मैं यहाँ और वो वहां लंदन में, वहां कोई और पसंद आ गई तो। फिर मन को खुद ही समझा लेती, नहीं नहीं, मेरा राघव मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। इन सालों में मेरी बात राघव से होती रहती थी, पहले से और ज्यादा समझदार हो गए थे। फिर प्यार से हटकर अपने आने वाले भविष्य के सपने समझाने लगे थे। इन सालों में राघव से 2 बार ही मिलना हो पाया। इधर हमारे माता पिता भी अब हमारा परिवार देखना चाहती थी। मैं भी यही चाहती थी, लेकिन राघव अभी शादी नहीं करना चाहता था। पहले हमारे करियर पर फोकस करने के लिए कहता था। राघव को लंदन की एक कंपनी में जॉब मिल गई थी। वो वहीं रहकर जॉब कर रहा था। उसकी व्यवस्था पहले से अधिक बढ़ गई थी और मेरी भी यहाँ एक स्कूल में जॉब लग गई थी। हमारे माता पिता लगातार हम पर दबाव बना रहे थे कि शादी नहीं करनी तो कम से कम सगाई तो हो ही जानी चाहिए। तय हुआ इस बार राघव के जाने से पहले सगाई हो जाएगी। राघव के आने के बाद हमारी सगाई कर दी गई। इस सगाई से कम हमारे माता पिता का दबाव हम पर से हट गया और अब हम निश्चित होकर अपने करियर पर फोकस कर सकेंगे। राघव से सगाई होने से मैं बहुत ज्यादा खुश थी। हो भी क्यों ना, इतने सालों के प्यार आपसे जुड़ रहा हूं, खुशी होना स्वाभाविक है। 2 साल लंदन में जॉब करने के बाद आज राघव पूरी तरह से भारत वापस आ रहे थे। वापस आकर राघव ने मुंबई में जॉब करनी शुरू कर दिया था। अब हमारे माता पिता चाहते थे कि अब हम शादी कर लें। अब इस बार किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ महीनों बाद शादी का मुहूर्त निकला। शादी में 15 दिन बचे थे। हमने कुछ शॉपिंग मुंबई ही कर ली थी। आज शाम शॉपिंग करके हम राघव के फ्लैट पर ही आ गए थे। शाम गहराती जा रही थी और उस पर हो रही बारिश माहौल का खुशनुमा बना रही थी। रात गहराने के साथ बारिश भी तेज होती जा रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर का नजारा ले रही थी कि तभी पीछे से राघव ने मुझे बाहों में भर लिया और मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया। उसी गर्म सांसें बदन में झुरझुरी पैदा कर रही थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद राघव ने मुझे अपनी ओर मोड़ लिया। कुछ ऐसा था जो मैंने पहले नहीं देखा था। राघव का यूं देखना, मुझे पेट में तितलियां उड़ रही थी। उसका इस तरह छूना मुझे बेचैन कर रहा था। आज से पहले राघव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कहीं ना कहीं मुझे यह भी एहसास अच्छा लग रहा था। शायद मैं मना करना चाहती थी, लेकिन राघव की आंखों में निस्वार्थ प्रेम देखकर कर ना पाई। हमारी शादी के कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। घर मेहमानों से भरना चालू हो चुका था। अपनी नई जिंदगी के जो सपने हमने साथ देखे थे वो सब सच होने जा रहे थे। हल्दी चढ़ी, मंडप लगा, आज मेहंदी और कल शादी थी। शादी का घर कितना सुंदर लगता है ना। ढोलक की थाप पर नाचते बच्चे। शाम होनी शुरू हो गई थी। मेरे हाथों में राघव के नाम की मेहंदी लग रही थी। सब अपने से मगन माँ बाबा की खुशी देखते बन रही थी। मेरी मेहंदी लग जाने के बाद बाकी सब मेहंदी लगवाने बैठ जाते हैं। मैं अपने कमरे में थी कि पापा को तेजी से बाहर निकलकर जाते देख माँ भी परेशान लग गई थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर पूछा, माँ, पापा इतनी तेजी से परेशान होकर कहाँ चले गए और आप भी क्यों परेशान हो? कुछ नहीं बेटा, वो शादी का कोई काम है, बस वही देखने गए हैं। तुम परेशान मत हो, अंदर अपने कमरे में जाओ। फिर माँ मौसी को लेकर चली गई। मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या, पता नहीं। बहुत देर तक पापा नहीं आए।
मैंने माँ मौसी से कई बार पूछा, उन्होंने मुझे नहीं बताया। दिल में कुछ खटक रहा था, किसी अनहोनी से मन डरा हुआ था। मैंने राघव को फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पापा पूरी रात नहीं आए। माँ को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत रोई हो। सुबह 6 बजे पापा की गाड़ी आ गई। भारी कदमों से वह घर के अंदर आए और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं पापा? पापा के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। माँ, पापा और कुछ रिश्तेदारों के साथ हम चल दिए, लेकिन कहाँ, कोई नहीं बता रहा था। हमारी कार आकर राघव के घर के सामने रुकी। गाड़ी से उतरकर मैंने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? माँ, सब ठीक तो है? मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। हम आगे बढ़े। अंदर से रोनों की आवाजों ने मेरे दिल की रफ्तार और बढ़ा दी। पापा, राघव ठीक है ना? अंदर से रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? आज तो शादी है मेरी और राघव की। मेरा मन बहुत डरा हुआ था, पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे मेरे। पापा मुझे संभालते हुए अंदर लेकर आए। मेरी आंखों के सामने राघव का शव रखा हुआ था। उसे देखकर मेरी स्थिति क्या थी मैं खुद नहीं समझ सकी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़कर उसके पास घुटने के बल बैठ गई। फिर अपने उन हाथों से उसके चेहरे को छुआ जिसमें कल ही उसके नाम की मेहंदी लगी थी। मैंने उसके हाथों को छुआ जिससे उसे आज मेरी मांग भरनी थी। मुझे उसके आगे नहीं पता, मैं उसके ऊपर ही बेहोश हो चुकी थी। राघव की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि राघव की मौत ऑन द स्पॉट ही हो गई थी। आज ही राघव की सारी अंतिम विधियां कर दी गई थी। राघव एक बार फिर मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन इस बार कभी ना वापस आने के लिए। राघव के ऐसे अचानक से मेरे जीवन से चला गया, ऐसा लगा मानो मेरी आत्मा ही निकल गई। कभी सोचा नहीं था जिंदगी के इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाऊंगी मैं। खुशियां दरवाजे पर दस्तक देकर लौट जाएंगी। मैं उसकी यादों में ही थी। उससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसके साथ बिताए हर खुशी के पल, सजाए हुए सपने, जीवन कैसे कैसे मोड़ लेता है कोई नहीं कह सकता। ये मेरी जिंदगी का मोड़ था। मेरी आंखों हॉस्पिटल में खुली। मैं यहाँ कैसे? पास खड़ी नर्स ने बताया। मैं बेहोश थी जब मुझे लाया गया। नर्स मुझे बता ही रही थी कि माँ अंदर आए। नर्स चली गई। मुझे क्या हुआ है माँ? कुछ कह नहीं रही, बस रोई जा रही थी। क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? मेरी माँ बनने की खबर 1 मिनट के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। हॉस्पिटल से हम घर आ गए। मेरे माता पिता के लिए किसी सदमे से कम नहीं था ये। अबॉर्शन करा देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, मानेगा। पापा ने भी माँ की बात पर सहमति जताई। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं स्नेहा। राघव चला गया है और लोग क्या कहेंगे इस बच्चे और तुम्हारे बारे में कि एक बिन भी आई माँ और अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। समझो इस बात को स्नेहा। राघव मुझे छोड़कर कहीं भागने गया है। उसे नियति ने अलग किया है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर माँ की कही बातें मेरे मन में चल रही थी। क्या बिन बिहाई माँ बनना सही है? क्या ये कोई पाप है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राघव जिंदा होते तो भी और नहीं है तब भी हमारे पैर की निशानी है, मेरे राघव की निशानी। मैं अपना निर्णय ले चुकी थी। माँ पापा ने मुझे बहुत समझाया। मेरे आगे मेरा पूरा भविष्य पड़ा है। मैं उनकी भावनाओं को समझती हूँ। वो बस अपनी संतान को सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन मेरा भविष्य मेरा बच्चा था। अंत में मेरे माता पिता मेरे साथ थे। हमने वो शहर ही छोड़ दिया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया जो दिखता
बिल्कुल राघव की तरह ही है, बहुत नटखट, नादान, शैतान। आज इस घटना को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैं आज अपने जीवन से खुश हूं, अपने फैसले से खुश हूं और अपने बेटे के साथ और भी खुश हूं। जीवन में कुछ फैसले बहुत कुछ बदल देते हैं। मुझे कुछ नहीं लगा कि मैंने अपना जीवन बर्बाद किया और इस अपराध बोझ से मुक्त रही कि मैंने एक जीवन खत्म किया या उसे अनाथों की तरह छोड़ दिया। आज मैं एक शिक्षिका और काउंसलर भी हूं। जब भी ऐसे किसी की काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि क्या सच में इन लोगों को एक दूसरे से प्रेम था। ना तो प्रेम एक पल में होता है और ना ही भुलाया जा सकता है। प्रेम सिर्फ आगे बढ़ना सिखाता है। प्रेम तो निस्वार्थ होता है। मैं गलत और सही का पाठ नहीं बढ़ाती, मैं सिर्फ राह दिखाती हूँ। सक्षम खुद अपनी राह ढूंढकर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।